जब भी आप सोशल मीडिया पर किसी मीम्स में गोभी देखते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि उस गोभी के पीछे क्या दफन है? आपको तो सब्जी दिखती है, लेकिन ये सिर्फ एक सब्जी नहीं है, लाशें दफन है, सैकड़ों लाशें। एक पूरा के पूरा नरसंहार। कुछ दिन पहले नागपुर के अंदर दंगे हुए थे और तभी एक ट्विटर अकाउंट हिंदू फिया वॉच ने एक ट्वीट डाला, नागपुर वायलेंस ए सॉल्यूशन। साथ में एक महिला की फ़ोटो थी जो कि गोभी बेच रही थी। यही गोभी, इसी गोभी की तस्वीरें आपको मुर्शिदाबाद जो पश्चिम बंगाल है उसमें अप्रैल के अंदर जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के बाद भी आपको मिली होंगी। हल्द्वानी, उत्तराखंड, फरवरी के अंदर जो हिंसा के वक्त यही गोभी वायरल हुई थी। और अब तो लोग अपने ट्विटर बायो के अंदर कॉलीफ्लावर फार्म तक लिखने लगे हैं। तो आखिर क्या है ये सब? क्या है ये गोभी का कनेक्शन? क्या है कॉलीफ्लावर फार्म? क्यों लोग बाग इतना कर रहे हैं? तो इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ मैं आपको। ये दरअसल कोई मासूम सा मजाक नहीं है, ये कोई ऐसा मासूम सा मीम्स नहीं है। ये एक कोडेड सिग्नल है, एक डॉग विसल। ये चुटकुला नहीं है, बल्कि नरसंहार का जश्न है। आप सोचेंगे ये कैसे? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। आपको उस सच्चाई से मिलवाते हैं जो इस गोभी के नीचे दबा दी गई है। साल था 1989, जगह थी भागलपुर, बिहार। भारत में राम जन्मभूमि आंदोलन तेजी से जोर पकड़ रहा था। जगह जगह रामशीला पूजन यात्राएं निकल रही थी और जिसमें मंदिर निर्माण के लिए ईंटें इकट्ठा की जा रही थी। 24 अक्टूबर 1989 को भागलपुर के तातारपुर इलाके के अंदर वहाँ पे भी एक ऐसी यात्रा गुजरी और ये इलाका मुस्लिम बाहुल था और फिर वहाँ से हिंसा भड़क उठी। दरअसल वहाँ से अफवाहें फैली। अफवाहें क्या फैली? कि मुसलमानों ने हिंदू छात्रों को मार डाला। और इसके बाद में जो हुआ वो भारत के इतिहास का सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगा था। लगभग 250 गांव जलाए गए, 1000 से ज़्यादा लोग मर गए, हज़ारों लोग मर गए और उसमें ज़्यादातर मुसलमान थे। और अब आता है वो हादसा, जिस हादसे के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो आज उस हादसे को मीम्स बना दिया। लेकिन ये सबसे भयानक था लोगई गांव का नरसंहार। एक पुलिस अफसर, नाम था उसका रामचंद्र सिंह, और उसके नेतृत्व में 116 मुस्लिमों को पुलिस वालों ने मार डाला। उनकी लाशों को एक खेत के अंदर गाड़ दिया और उसके ऊपर गोभी उगा दी गई, ताकि जो लाश की जो बदबू आती है, हड्डियों की जो बदबू आती है, उस बदबू को जो सब्जी है उस सब्जी की खुशबू से ढक दे। 25 दिन तक सन्नाटा रहा इस इतने बड़े नरसंहार, एक साथ जिन लोगों को मारा। और 25 दिन बाद एक राहत मिशन गांव पहुंचा। गांव वालों की बातचीत से अफसरों को शक हुआ और गोभी के खेत के नीचे उन्होंने बताया कि लाशें हैं। और जैसे ही खुदाई हुई, जो सामने आया उसने इतिहास की रूह तक हिला दी। आप देखिए कि इतिहास की किताबों में इस नरसंहार को कहीं कोने में लिखा गया है। न सरकारों से ने इंसाफ किया और न ही किसी की जिम्मेदारी तय की इस सबसे बड़े नरसंहार के लिए। एक इंक्वायरी कमीशन बैठा, रिपोर्ट भी आई, लेकिन आज तक जिन्होंने नरसंहार किया उन पर आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। आज 45 साल बाद उसी गोभी को लोग मजाक बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। ग्रेट कॉलीफ्लावर हार्वेस्ट, टाइम टू ग्रो कॉलीफ्लावर अगेन, सॉल्यूशन टाइम। ये ट्विटर ट्रॉल्स नहीं कर रहे, अब तो
बीजेपी कर्नाटक का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो भी यही तस्वीरें पोस्ट कर रहा है। आपको बताते हैं कि अमेरिका में जब ब्लैक लोगों को मारा जाता था तो गोरे लोगों का जो संगठन है वो फांसी के फंदे का इस्तेमाल करने की धमकी देते थे, ये जो गोरे लोग थे वो। और आज वहाँ पर वो सिंबल बैन है। जर्मनी में स्वास्तिक और एसएस चिन्ह को नाजीवाद का सिंबल मानकर कानूनन उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्यों? ताकि जो दर्द उनके नागरिकों ने सहा है वो दोबारा किसी मीम्स या मजाक में उसको न बदल दिया जाए। भारत के कानून, भारत में भी हमने 1979 के बाद एक कदम उठाया था, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, ये बनाया। इसमें साफ साफ कहा गया था कि जातिवादी भाषा, सार्वजनिक अपमान और प्रतीकों के जरिए नफरत फैलाना ये सब अपराध है। तो जब हमने कानून बनाए तो उन्हें लागू कौन करेगा? जब सरकारें ही नरसंहार की स्मृति को मीम में बदलें तो फिर अंतरात्मा कौन जगाएगा? जब मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी कंपनियां अपने कम्युनिटी गाइडलाइंस में कहती हैं कि हेट स्पीच बैन है, जेनोसाइडल इमेजरी बैन है, कोडेड थ्रेट भी हटाए जाएंगे, तो फिर ये गोभी मीम्स आज भी क्यों छूट जाते हैं? हमारा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये मीम्स क्यों बनाए जाते हैं, हमारा सवाल ये है कि जब हम सब इन्हें चुपचाप क्यों देखते रहते हैं? क्या हम वाकई इस मुकाम पर आ चुके हैं कि जहां एक नरसंहार को सॉल्यूशन कहा जाता है और फिर उस पर हंसा जाता है? क्या हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं? क्या हमें अब लाशों पर गोभी उगाने में कोई दिक्कत नहीं? ये सिर्फ एक मीम नहीं है, ये एक प्रतीक है नफरत का, मौत का और उस इंसानियत के खात्मे का जिसे हम बचा सकते थे। आज नहीं रुके तो कल सिर्फ मीम्स नहीं होंगे, कल फिर से गोभी उगाई जाएगी, लेकिन उसके नीचे शायद आपका नाम। इतिहास को भूलने की सबसे बड़ी सज़ा ये होती है कि वो खुद को दोहराता है। इस बार सवाल हमसे है, क्या हम सच में सीखना चाहते हैं या फिर अगला खेत तैयार करना चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। धन्यवाद।